10 डेज 10 दिन में कौन सा चैप्टर कितने घंटे, मतलब इतना प्रिपेयर किया है। हर चैप्टर के 10 PYQs हैं। CBSE का फेवरेट क्वेश्चन है। एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओनली मैथ्स। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट लास्ट 10 डेज स्ट्रैटेजी फॉर मैथ्स बोर्ड एग्ज़ाम, जो है हमारा 10th of March को। मैंने इस वीडियो के लिए मतलब इतना प्रिपेयर किया है। ऑनलाइन भी आई हैव मेड अ नोशन पेज जिस पे मैंने पूरा 10 डेज़ का एग्जैक्ट ओवरव्यू की 10 दिन में कौन सा चैप्टर कितने घंटे। यू वोंट नीड एनीथिंग एल्स। बस अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लो फॉर द नेक्स्ट 10 डेज़। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा टाइम टेबल है क्या। तो हमारा टाइम टेबल कुछ ऐसा दिखता है। वी हैव 10 डेज़ 28 फरवरी से लेकर 7th of March तक हम सिर्फ NCERT के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQs ये सब सॉल्व करेंगे। एंड द रिमेनिंग 2 डेज़ दैट इज़ 9th March एंड 8th March हम लोग सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे एंड उनको रिव्यू करेंगे। एंड 10th March इज़ आवर एंड डेट। उस दिन हमारा मैथ्स का बोर्ड एग्ज़ाम है। ये टाइम टेबल बनाते टाइम मैंने ध्यान में रखा है कि किन किन चैप्टर्स की कितनी वेटेज है। लाइक वी हैव ट्रिग्नोमेट्री के दोनों चैप्टर्स फॉर 12 मार्क्स एंड देन 20 मार्क्स आर फॉर एल्जेब्रिक, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड पॉलिनोमियल्स। तो इन चैप्टर्स का 20 मार्क्स है, ट्रिग्नोमेट्री का 12 मार्क्स है, देन ट्राइंगल्स प्लस सर्कल्स इज ऑफ 15 मार्क्स। किस चैप्टर में कितना ज़्यादा टॉपिक है, किस चैप्टर में कितना टाइम लगेगा, उस हिसाब से मैंने ये टाइम टेबल बनाया है आप लोगों के लिए। फॉर डे 1 to day 8 वी ओनली हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम NCERT एंड सम PYQs। ये PYQs कहाँ से मिलेंगे, जाके अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे एक PDF अटैच किया है जिसमें हर चैप्टर के 10 PYQs हैं। जब मैं बोर्ड दे रही थी उनमें भी आया था एंड मेरे पिछले साल 3 to 4 years पुराने PYQs उसमें हैं। तो NCERT के भी कुछ क्वेश्चंस मैं अभी मार्क कराऊंगी, तो NCERT लेके बैठ जाओ, बैठ के टिक कर लेना। एंड दिस इज़ फ्रॉम मेरे टाइम की NCERT। मतलब अब अगर कोई नई NCERT आई है तो मैं इन NCERT क्वेश्चंस का भी PDF अटैच कर दूंगी अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो। हमारा स्लॉट शुरू होता है सुबह 8 बजे से एंड हम लोग डेली 9 hours पढ़ेंगे फॉर 8 days। 7th of March तक ये वाला टाइम टेबल फॉलो करना है। अब जल्दी से आप लोग NCERT लेके बैठ जाओ। मैं आपको टिक करवा देती हूँ कि किस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। इससे 4 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की स्टेटमेंट पूछी जा सकती है 2 मार्क्स में। प्रूफ दैट अ नंबर इज़ इरैशनल 3 मार्क्स। HCF और LCM के वर्ड प्रॉब्लम्स। एंड देयर इज ऑल्सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि कैन 6 to the power of n एवर एंड विद द डिजिट 0। ऐसी कोई भी नंबर आपको दे सकते हैं। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन है। NCERT रियल नंबर्स के लिए नहीं सॉल्व करनी है, जो मैंने PYQs दे रखे हैं बस वो सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज पॉलिनोमियल्स। इससे बस 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ग्राफ पे MCQ आ सकता है, देन फैक्टराइजेशन कि पॉलिनोमियल्स में आपको सॉल्व करने को आ सकता है, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बोथ फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें बस एक ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है कि हम इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करें, एंड उसके 3 मेथड्स है। फर्स्ट मेथड इज द ग्राफिकल मेथड, जब आप एक्चुअली 2 इक्वेशन को का ग्राफ प्लॉट करते हो एंड उनका सोल्यूशन देखते हो कि आर दे इंटरसेक्टिंग, आर दे पैरेलल और आर दे कोइंसिडेंट ऑन ईच अदर। एंड देन एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। लीनियर इक्वेशंस में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 6 एंड 7 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 3rd का 4th एंड 5th पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 2 का 2nd एंड 5th पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो टिक कर लो। नेक्स्ट चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें बस 3 चीज़ें हैं जिसमें आपको ध्यान देनी है। सबसे पहला सॉल्विंग फॉर जीरोज, फिर से वही फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, देन यू हैव योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी के बेसिस पे आपका एक डिस्क्रिमिनेंट वाला भी है कि आपको बताना है जीरोज कैसे हैं, रियल हैं, इमेजिनरी हैं, इक्वल हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 and 6 एंड एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 and 5।
नेक्स्ट चैप्टर वी हैव अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें भी बस 3 चीज़ें हैं, nth टर्म ऑफ एन AP, सम ऑफ एन AP एंड वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट। इनके कुछ NCERT क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 5.2 क्वेश्चन नंबर 9, 13, 14, 5.3 क्वेश्चन नंबर 15, 17 एंड 18, 20 वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राइंगल्स चैप्टर, इसमें बस आपको सिमिलैरिटी के रूल्स याद रखने हैं, AAA, SAS एंड SSS। इसमें 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 7 एंड 10, 6.3 क्वेश्चन नंबर 7, 9 एंड 11। नेक्स्ट चैप्टर वी हैव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिससे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा वैसे याद नहीं करना है। देयर आर ओनली 2 फॉर्मूलाज, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। इसके लिए लेकिन आपको प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो ऐसा होता है कि एक स्टेप गलत होने की वजह से पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसमें एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने हैं। देन वी हैव ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के 2 पार्ट्स हैं वैसे तो, आइडेंटिटीज़ एंड एप्लीकेशन, बट मैं दोनों को साथ में ही बता रही हूँ कि इसमें बस आपको सारे रेशियोज पता होना चाहिए, वैल्यू पता होनी चाहिए। मतलब एक टेबल आता है जो 0, 45, 30 डिग्री, 60 डिग्री पे साइन, कॉस, टैन ये सब क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। एंड आइडेंटिटीज़ जो है हमारी, जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन में बहुत हेल्प करता है। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आपको 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का 4th, 5th और 8th पार्ट इंपॉर्टेंट है, प्रूविंग वाले हैं। एंड जो आपका एप्लीकेशंस वाला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, उससे भी केस स्टडी आती है, कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत हो सकती है, तो इसमें थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14, जो आपका एक हॉट एयर बलून वाला CBSE का फेवरेट क्वेश्चन है। बलून के जगह 2 चिड़िया दे देंगे कि रोहन ने पहले चिड़िया यहाँ स्पॉट करी, फिर वो इतने डिस्टेंस दूर चली गई, एंगल दे देंगे आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर कर लेना जहाँ भी दिखे। नेक्स्ट वी हैव सर्कल्स। सर्कल्स में टेंजेंट्स हैं, उससे रिलेटेड थ्योरम्स याद रखनी है, हर थ्योरम का प्रूफ याद रखना है। NCERT में पहले दूसरे पेज पे ही मिल जाएगा। एंड इसके NCERT के 10.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8, 10, 11, 12 सॉल्व करने हैं। देन इसी से रिलेटेड चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, 2 फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क। 11.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 8, 10 और 13 सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट वी हैव सरफेस एरिया वॉल्यूम। इसमें यू नीड अ फॉर्मूला शीट। मैं एक फॉर्मूला शीट अटैच कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लो कि मतलब हर ऑब्जेक्ट यानी स्फेयर, सिलेंडर, सबका सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। एंड दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं कॉम्बिनेशन, कि मतलब एक क्यूब है उसके ऊपर एक हेमीस्फेयर डाल दिया। 12.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 गुलाब जामुन क्वेश्चन ज़रूर करना है, एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट चैप्टर वी हैव स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आपके बस मीन, मीडियन, मोड है, जिसमें मीन के 3 फॉर्मूलाज हैं, direct method, assumed mean method and step deviation. Then you have a formula for median and then you have a formula for mode. इस चैप्टर में आपको ना हर एक NCERT एग्जाम्पल को रीड करना है एंड देखना है कि किस केस में क्या होता है, मतलब किस केस में आपको कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला लगाना होता है। तो इसमें 13.1 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7, 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 6, 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट वी हैव प्रोबेबिलिटी। 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कॉइन से रिलेटेड, डाइस से रिलेटेड, डेक ऑफ कार्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कोई भी मार्बल, मतलब कि इस बैग में इतने मार्बल्स हैं, इतने वाइट थे, इतने रेड थे, तो रेड मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इस चैप्टर के लिए NCERT से 14.1 क्वेश्चन नंबर 9, 15, 23 एंड 24। तो ये है आपका एवरीथिंग दैट यू नीड टू सॉल्व इन NCERT इन दीज 10 days। टाइम टेबल आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो कहीं और अपने टेबल पे ऐसे अपने सामने चिपका कि मुझे ये सब कर लेना है। एंड सबके आगे एक छोटा सा टिक बॉक्स बनाओ कि टिक हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बहुत सोच के मैंने ये टाइम टेबल बनाया है कि अगर मेरा पेपर होता 10 दिनों में तो मैं किस चैप्टर को कितना टाइम देती। तो अब बात करते हैं हमारे आखिरी 2 दिनों की, दैट इज़ डे 9 एंड डे 10, जो आपका पड़ेगा 8th और 9th मार्च को, 2 days बिफोर आर बोर्ड एग्ज़ाम, दैट इज़ ऑन 10th ऑफ मार्च। तो इन दिनों में बस आपको सैम्पल पेपर लगाने हैं। टाइम टेबल फिर से आपके सामने है कि डे 9 में आपको 2 सैम्पल पेपर्स लगाने हैं। दीदी ये सैम्पल पेपर कहाँ से मिलेंगे?
मैं दे रही हूँ। तो जाने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना, सारे PDFs डाउनलोड कर लो और ज़्यादा है तो लिख लो इफ़ यू वांट, कि अपने टेबल पे चिपका पाओगे कहीं पे, तो डेली बार बार फ़ोन नहीं खोलना पड़ेगा। एंड आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट फॉर मैथ्स एग्ज़ाम। डरना नहीं है, पेपर बहुत आराम से करना है, टाइम मैनेजमेंट ध्यान से। कोई क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा है तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आता है पहले वो कर लो, ताकि फिर आराम से आखिरी के 1 घंटे में जो नहीं आ रहा है, जो लग रहा है कि थोड़ा डाउट है, उस पर आराम से अपना टाइम दे देना। जितनी भी पढ़ाई आप कर पा रहे हो उससे आप इफ़ेक्टिवली अपने दिमाग में रिटेन कर सको बिफोर योर एग्ज़ाम्स। मैंने वो टाइम टेबल भी ऐसे बनाया है कि कोई टॉपिक अगर हमने डे 1 में किया है तो उसको फिर से रिवाइज़ करने के लिए मैंने डे 5, 6 में वो फिर से डाला है, ताकि कुछ भी भूल ना जाओ। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी एंड आपके जो 10 दिन आ रहे हैं बिफोर योर मैथ्स बोर्ड एग्ज़ाम, वो मैंने अच्छे से प्लान कर दिए हैं। तो आई होप कि आप लोग उस टाइम टेबल को फॉलो करो